अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका वो मैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को देख सकते हैं कि हमने चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, चैप्टर 2 के कर लिए एंड देन हम चैप्टर 3 के लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, जो ये आप लोगों की न्यू बुक अपडेट हुई है 12th क्लास की इंग्लिश की, उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। आप लोग स्क्रीन पे इसके आंसर्स भी देख सकते हैं और चैप्टर भी। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिट 3 है, ऑन इज ब्लाइंड, और पोइम है। और ये आप लोग देख सकते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके 9th क्वेश्चंस हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सवाल और देख लिए होंगे। अब इसके जवाबात हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोइट मीन बाय इट माई लाइट इज स्पेंड। शायद इसमें कह रहा है कि माई लाइट इज स्पेंड का मतलब क्या है। हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट्स मीन दैट द पोइट हैज़ लॉस्ट his eyesight, he has become blind at the young age and the world house seemed dark and gloomy to him। तो ये कह रहा है माई लाइट इज स्पेंड, इसका मतलब है कि शायर की आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। व्हाट डज द पोइट फील ही इज टैलेंट इज यूजलेस। शायर को अपने टैलेंट क्या कहते हैं उसको, बेफिक्र क्यों लगता था। शायर को अपना टैलेंट मतलब फजूल क्यों लगता था। एंड यूजलेस बेफिक्र कहते हैं क्यों लगता था। हिज टैलेंट रिफर्स of his ability to write poet his feel it is useless because due to his blindness he not longer read or write easily to serve God। शायर का टैलेंट शायरी लिखना था। उसे लगता था कि अंधा होने के बाद वो लिख नहीं पाएगा, इसलिए उसको अपनी ये जो साहलियत जो कहते हैं टैलेंट को, ठीक है, अब फजूल लगने लग गई थी। कि वो कह रहा था कि मैं अब जो है ना, उसको जो टैलेंट था वो शायरी लिखना था, अब वो इसलिए उसको फजूल लग रहा था क्योंकि वो अंधा आ गया। तो उसको ये था कि मैं अपनी शायरी नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए उसको अपना जो टैलेंट था वो फजूल लगने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि व्हाट फेयर डज द पोइट एक्सप्रेस अबाउट सर्विंग गॉड। शायर खुदा की खिदमत के बारे में किस बात का डर रखता है, ठीक है। द पोइट फेयर्स दैट द गॉड माइटी स्कॉल्ड एंड chilled him and on the days to judgment for the using of his poetic talent and properly। वो डर रखता है कि क़यामत के दिन खुदा उसे डांटेगा या डांटेगा उसने अपने टैलेंट को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो इसमें ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप लोग देख सकते हैं। व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट आस्क्ड अबाउट गॉड। वो पूछता है कि क्या खुदा उन लोगों से भी दिन भर सख्त काम की उम्मीद रखता है जिनकी बुनियादी आईसाइट मतलब चली जाती है। वो इसमें ये बता रहा है, एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीदें। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ही फुलिशली आस्क्ड इट गॉड डे द लेबर हार्ड वर्क फ्रॉम समवन आईसाइट, जिसकी आईसाइट ना हो उससे भी काम लेता है, ठीक है। ये इसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। हु आंसर्स द पोइट डबल इन द पोइम। मतलब इस पोइम में वो किस बारे में वो कह रहा है। शायद इसमें ये लिखा पेशेंट, ये लिखा हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि इस नज़म में शायर की पेशेंट मतलब सब्र उसे जवाब देती है। शायर की जो जवाब को, शायर किस चीज़ का जवाब देता है, ठीक है, तो वो इसकी अपने सब्र का जवाब देता है। व्हाट इज मीन बाय दी बियर हिज योक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बियर हिज मिल्ड जोक का मतलब क्या है। इसका मतलब है खुदा की तरफ से दी गई छोटी मोटी मुश्किलात या उसका इम्तिहान का खामोशी से शुक्र और बर्दाश्त करना, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। हाउ डज द पोइम डिस्क्राइब हुज एक्टिवली सर्व्स गॉड। वो कह रहा है खुदा नज़म बताती है कि हज़ारों फरिश्ते अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते हैं।
वो इसमें बता रहा है कि नज़म बताती है कि हज़ारों फरिश्ते हर वक्त ज़मीन और आसमान या समुंदर पर खुदा का हुक्म की तमील के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि 1000 ऑफ एंजल्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लाइन्स, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? दे आल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, तो ये इसका इसका जवाब ये लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन का मतलब यह है कि वो लोग जो सिर्फ सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और खुदा की रज़ा में राज़ी रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं। आप लोग इसका अच्छी तरह से नोट्स बना के इसको याद करें। ये पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते भी हैं, इस पॉइंट्स में से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, सॉरी कैमरा, व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द मॉरल पोइम, कि इस कहानी का मॉरल जो है ना नतीजा क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ इस कहानी का क्या नतीजा है। इसमें वो कह रहा है कि जो है ना सबक में हमें ये बताया गया है कि खुदा को हमेशा जो तोहफे या काम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सही बंदगी ये है कि इंसान हर हाल में खुश रहे और हर चीज़ को बर्दाश्त करना सीखे, उसकी रज़ा पर राज़ी रहे। ठीक है, उसके जो भी हुक्म है वो दिल से माने, उसका जो भी हुक्म आए उसको दिल से कबूल कर ले। तो इसमें इसका मॉरल ये है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये सारा करना। मैं एक बार आप लोग को अगेन दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी पोइम है और इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पोइम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल ये पोइम की ये जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन मॉरल पूछ लिया जाए या कुछ भी पोइट के बारे में पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है। ठीक है, कमेंट भी कर देना है अच्छा सा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे चैप्टर नंबर 4 लेके आऊँगी। आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।